जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्व प्रधानमंत्री सब श्री राजीव गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आज राजीव गांधी जी के बारे में पढ़ने का ये उद्देश्य है कि आज ही के दिन राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी लिट्टे संगठन द्वारा तमिलनाडु में। और लिट्टे संगठन यानी इसी के विरोध में भारत सरकार द्वारा 21 मई को प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। राजीव गांधी जी का पूरा नाम है राजीव रत्ना गांधी। क्या नाम है? राजीव रत्ना गांधी। जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनका निधन 21 मई 1991 में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था, जब ये संसद चुनाव का प्रचार करने यानी लोकसभा का चुनाव प्रचार करने वहां पर गए थे। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम और माता का नाम, पिता तो है फिरोज गांधी और माता है इंदिरा गांधी। तो आप भारत की प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती है इंदिरा गांधी, और इन्हीं के पुत्र है वो राजीव गांधी। जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उसी दिन है वो इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया 31 अक्टूबर 1984 के दिन। अब दोस्तों, इंदिरा गांधी किनकी पुत्री थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी का क्या संबंध है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम था सोनिया गांधी, जो कहाँ की निवासी थी? इटली की निवासी है। सोनिया गांधी है वर्तमान में कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ लीडर मानी जाती है। एंटोनिया माइनो है इनका पूर्व नाम था। जब ये इटली की निवासी थी तो इनका नाम क्या था? एंटिनो माइनो। और जब इन्होंने राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से विवाह कर लिया तो इनका नाम क्या हो गया? सोनिया गांधी। इनके दो पुत्र हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी है वो बड़े हैं, 1970 में जन्म हुआ था, और 1972 में प्रियंका गांधी का जन्म हुआ था। राजीव गांधी के एक भाई भी थे, उनका नाम था संजय गांधी, जिनकी पायलट उड़ान के दौरान यानी हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। अब दोस्तों, राजनीतिक दल है इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनका राजनीतिक दल है। भाई संजय गांधी, आपको बता दिया। सूचना प्रौद्योगिकी के भारत में कंप्यूटरकरण या सूचना कंप्यूटर के जन्मदाता यानी भारत में कंप्यूटर के प्रयोग के जन्मदाता अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? सब श्री राजीव गांधी जी माने जाते हैं। अब दोस्तों, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी। और दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन 1989 के थे ये संशोधन किया गया था कि अब आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। पहले वोट देने का अधिकार 21 वर्ष के व्यक्ति को था, लेकिन अब कितनी कर दी? 18 वर्ष की कर दी। राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है दोस्तों? तो राजीव गांधी एयरपोर्ट है वो एक नेशनल एयरपोर्ट है, हैदराबाद में है। राजीव गांधी स्मारक जहाँ पर बना हुआ है वो इसे क्या कहते हैं? वीर भूमि कहते हैं। बोफोर्स घोटाले को यानी राजीव गांधी के समय के बोफोर्स डील हुई थी, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं, बोफोर्स घोटाले को उजागर करने वाले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक थे त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी ने ही बोफोर्स घोटाले को उजागर किया था। अब दोस्तों, उनका घटनाक्रम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे 1980 में अमेठी से सांसद बने, 1982 में कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि इन्हें राजनीति की कुछ ज्यादा पकड़ नहीं थी, इसीलिए इन्हें कांग्रेस पार्टी का क्या बनाया गया? महासचिव बनाया गया। माँ कौन थी? इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को अंग्रेजों द्वारा की गई, और इसी के बाद वो भारत की क्या बन गए? सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए, लगभग 40 वर्ष की उम्र में। राजीव गांधी ने एंटी डेफिकेशन कानून पारित किया। दोस्तों, ये कानून इस प्रकार का कानून था कि जब तक अगला लोकसभा चुनाव नहीं हो तब तक कोई भी सांसद अपना राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जाएगा। ऐसा कानून है वो राजीव गांधी जी ने पारित कर दिया। 1987 में श्रीलंका में शांति सेना भेजी, और शांति सेना है वो वहाँ पे एक लिट्टे संगठन था, लिबरेशन टाइगर ऑफ इलम लिट्टे संगठन था, और वो वहाँ पर उपद्रव कर रहे थे, श्रीलंका के लोगों को वहाँ पर अशांति फैला रहे थे। इसी के लिए श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी 1987 में राजीव गांधी ने, और इसी का बदला लेने के लिए लिट्टे संगठन की एक महिला ने है वो इनकी हत्या कर दी थी। स्वर्ण मंदिर में छिपे बंदूकधारियों को बाहर निकालने हेतु ब्लैक थंडर ऑपरेशन भी इन्होंने चलाया था। 21 मई 1991 को पेरम्बदूर में इनका निधन हो गया, जब ये लोकसभा चुनाव पे प्रचार कर रहे थे। और इनका निधन किसने किया था? लिट्टे संगठन की एक महिला थी, उसके द्वारा
फूलों की एक माला के अंदर बम रखा गया था और बम पहनाते ही वहां पर सभी लोग जो आसपास के लोग थे वो सभी मर गए, राजीव गांधी सहित। 1991 में भारत सरकार द्वारा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से भारत के पूर्व पीएम श्री राजीव गांधी जी को सम्मानित किया गया। 2009 में इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव से इन्हें सम्मानित किया गया। 2009 में इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव से इनसे क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अब दोस्तों राजीव गांधी मेमोरियल है वो पेरम्बदूर तमिलनाडु में है। अब दोस्तों बोफोर्स घोटाले के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। यानी 400 तोपों की एक डील थी स्वीडन देश के साथ और इसमें राजीव गांधी के समय जो रक्षा मंत्री थे और कुछ राजनीतिक यानी वहां के स्वीडन का रेडियो है उसके द्वारा ये उजागर किया गया कि यहाँ पर कुछ सौदा हुआ है जिसमें 60 करोड़ का घोटाला, 60 से 64 करोड़ के बीच घोटाला हुआ था। 24 मार्च 1986 भारत सरकार और स्वीडन के बीच हथियार निर्माता कंपनी, एक कंपनी है हथियार निर्माता स्वीडन की एक कंपनी है एबी बोफोर्स। तो यदि बोफोर्स पूछा जाए क्या है तो एक स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी थी जिसके तहत डील हुई थी कि 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। कितना हुआ था? 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था और 155 mm की 400 होवित्जर तोपें सप्लाई की जाएगी स्वीडन द्वारा भारत को और भारत कितना रुपए देगा? 1437 करोड़ रुपए देगा। दोस्तों इस डील में 64 करोड़ लगभग 60 से 64 करोड़ रुपए का घोटाला होने की सूचना मिली थी स्वीडन रेडियो द्वारा। वहां पर कोई जो रेडियो प्रसारण होता है उसके द्वारा यह सूचना प्रसारित की गई। घोटाले की जांच हेतु भारत में संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता वी शंकरानंद ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? वी शंकरानंद ने की थी। और ये कमेटी है वो कहां पर गई थी? ये कमेटी स्वीडन गई थी, वहां पर उनको कोई सबूत नहीं मिला। अब दोस्तों वापिस इसी घोटाले की जांच हेतु वापिस न्यायालय में गई सीबीआई। 1 नवंबर 2018 को सीबीआई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में बोफोर्स घोटाले की जांच हेतु मांग की गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया कि आप 13 साल कहां पे थे, आपने बीच में कुछ भी नहीं किया, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और ये मामला भी समाप्त हो गया है लगभग। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।